उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला हरिराम एक साधारण किसान है। उसके 3 बेटे हैं, लेकिन कोई भी ढंग से काम धंधा नहीं करता। पूरे परिवार की हालत खस्ता है। एक दिन गांव में यह खबर फैलती है कि सरकार एक नया स्कीम लाई है, 1 करोड़ की दहेज। इस योजना के मुताबिक अगर कोई पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की किसी गरीब घर में शादी करती है और 6 महीने तक वहां रहती है, तो सरकार उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम देती है, मगर शर्त यह है कि वह लड़की गरीब घर में ससुराल के तौर तरीकों के साथ रहेगी। हरिराम और उसके बेटों की आंखें चमक उठती है। वे एक बहुरानी की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी को तैयार नहीं होती। इसी बीच एक शहर की होशियार लड़की सिया खुद इस स्कीम के तहत शादी करने के लिए आती है, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही है। सिया शादी के बाद घर में कदम रखती है और ससुराल वालों की उम्मीदों के उलट वह घर का काम भी करती है, बच्चों को पढ़ाती है और खेतों की व्यवस्था तक संभाल लेती है। 6 महीने बाद जब 1 करोड़ मिलने का समय आता है, तो सिया बताती है कि असल में वह सरकार की अधिकारी जो इस योजना की सच्चाई और दहेज का लालच देखने आई थी। हरिराम और उसके बेटे शर्मिंदा होते हैं, लेकिन सिया कहती है कि अगर वे सुधर जाए तो वह अपने निजी फंड से उन्हें 10 लाख रुपए दे सकती है, ताकि वे एक छोटी फैक्ट्री शुरू करें। हरिराम का परिवार सिया के बताए रास्ते पर चलकर मेहनत से काम शुरू करता है। बहुरानी तो चली जाती है, लेकिन उन्हें 1 करोड़ की असली कीमत समझ में आ जाती है: मेहनत, ईमानदारी और बदलाव। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार से एक नाटक, पटकथा या उपन्यास के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे किसी खास शैली, जैसे नाटक, हास्य कहानी, रेडियो स्क्रिप्ट में विस्तार से लिखूं?